बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है 5.4 एक्सरसाइज की। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। इसमें हमें पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो हमें पता है कि जब भी हमें पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन सोल्व करने को कहेगा तो पहला स्टेप ये होता है कि हमें ये चेक करना होता है ये जो गिवन क्वेश्चन है वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है। क्राइटेरिया ये होता है प्रॉपर और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन के दरमियान। ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में ऊपर वाली वैल्यू को नोमिनेटर बोलते हैं और नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर बोलते हैं। अगर नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर छोटी होगी डिनोमिनेटर में मौजूद वेरिएबल की पावर से, ऐसा जो क्वेश्चन होगा वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में होगा। तो अगर नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर बराबर हो या बड़ी हो, यहाँ दो क्राइटेरिया है, या तो पावर बराबर होगी या पावर बड़ी होगी डिनोमिनेटर में मौजूद वेरिएबल की पावर से, तो ऐसा जो क्वेश्चन होगा वो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में होगा। तो सबसे पहले हम उसे प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है। तो नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर क्या है मैक्सिमम 3 और डिनोमिनेटर में यहाँ 2 है, लेकिन बाहर स्क्वायर भी है। तो स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, यानी कि नीचे पावर 4 है और ऊपर पावर 3 है। ऊपर पावर छोटी है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा गिवन क्वेश्चन है वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है। तो इसे हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे। अब लेट करेंगे हम, लेट किया x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 2 ओवर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल की पावर 2 इज इक्वल टू ax प्लस b ओवर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यहाँ प्लस आ जाएगा cx प्लस b आएगा ओवर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल की पावर 2, और इसे क्वेश्चन नंबर 1 का हमने नाम दिया। अब हमारे पास ये तो क्वेश्चन था। अब राइट हैंड साइड हमने कैसे बनाई, इसके नीचे जो है वैल्यू इसके फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, ठीक है। इसको मजीद हम फैक्टर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसको हम ऐसे ही यूज करेंगे। अब यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 है, अगर वेरिएबल की पावर 2 होती है जैसे कि ये है, तो हम इसके नोमिनेटर में दो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं, पहले के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ भी वेरिएबल पावर 2 थी, यहाँ पावर 2 थी, तो पावर 1 ये फैक्टर बना दिया और यहाँ पावर 2 बना के दूसरा फैक्टर बना दिया, और दूसरे फैक्टर में भी नोमिनेटर में दो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाए और पहले के साथ मल्टीप्लाई किया वेरिएबल को। अगर x की पावर 1 होती, यहाँ पर ये वैल्यू x और 2 वाली वैल्यू होती, ये होता है x प्लस 1, तो ऊपर हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते और उसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर एक ही फैक्टर था जिसकी पावर 2 थी और इसमें वेरिएबल 2 था, इसलिए नोमिनेटर में हमने दो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाने पड़े। अब हम क्या करेंगे, ये जो फैक्टर है नीचे वाला, इसी को लेकर इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बनेगी। तो जो अमल हमने करना है वो यहाँ लिखना भी है। मल्टीप्लाई करने लगे हैं हम, इससे करने लगे हैं मल्टीप्लाई बाय x की पावर 2 प्लस x प्लस 1 होल की पावर 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन से, इसको इस फैक्टर से। अब ये फैक्टर डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में बचेगी। x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू ax प्लस b इनटू, ये देखो पावर 2 है और यहाँ 1 है, एक और बचेगी वो इस ax प्लस b के साथ मल्टीप्लाई होगी। ax पावर 2 प्लस x इनटू 1, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा फैक्टर बचेगा, cx प्लस d, ये हमारे पास ये फैक्टर बचेगा। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मजीद सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो कोफिशिएंट होंगे x पावर 2 वाले के, x पावर 1 वाले के, x की पावर ऐसी वैल्यूज के साथ x मल्टीप्लाई, उनके हम क्या करेंगे कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड चेंज नहीं होगी, वो एज इट रहेगी, राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगी, ax
पावर 2 प्लस x और प्लस 1 प्लस c x और प्लस d। मैंने क्या किया ax को इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद प्लस b है तो प्लस b लगाकर इस पूरे फैक्टर को मल्टीप्लाई किया। अभी मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा है, मल्टीप्लाई नहीं किया, नेक्स्ट स्टेप पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बनेगा ax, जब x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो x की पावर 3 बनेगा, ax की पावर 3। अब ax जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ax की पावर 2, ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो प्लस ax बनेगा, उसके बाद प्लस आ जाएगा। अब b मल्टीप्लाई होगा x की पावर 2 से तो ये बनेगा b x की पावर 2 प्लस b मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो ये बनेगा bx, b वर्ग के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये खाली b बनेगा और उसके बाद आ जाएगा प्लस cx और प्लस d। अब हम क्या करेंगे ax की पावर 3 प्लस a प्लस b, चलो मैं एक स्टेप और कर देता हूँ, x की पावर 2 वाली वैल्यू इकट्ठा लिखो, ax की पावर 2 प्लस bx की पावर 2, x की पावर 3 वाली a की वैल्यू तो वो एज इट लिखा, x की पावर 2 वाली वैल्यू 2 थी, दोनों को इकट्ठा लिखा। अब x की पावर 1 वाली वैल्यू है उसको हम इकट्ठा लिखेंगे, ax प्लस bx प्लस cx और उसके बाद हम वो वैल्यू लिखेंगे जिनके साथ x नहीं लगा होगा। तो ये हमारे पास पहली वैल्यू क्या है b और दूसरी क्या है d, b और प्लस d। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू तो एज इट ही आएगी, सेकंड वाली वैल्यू में से x की पावर 2 जो है वो कॉमन आएगी तो ये बनेगा a प्लस b इंटू एक्स की पावर 2। अगली तीन वैल्यू में से x की पावर जो है 1 वो कॉमन आएगा तो ये बनेगा a प्लस b प्लस c इंटू एक्स प्लस बनेगा b प्लस d। अब हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड मजीद सिंपलीफाई नहीं हो सकती, ये साधारण फॉर्म है तो हम यहाँ लिखेंगे बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 x की पावर 2 x की पावर 1 एंड कांस्टेंट, इनके हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट करेंगे। अब x की यहाँ लिखेंगे फॉर x की पावर 3, x की पावर 3 लेफ्ट हैंड साइड मौजूद है, ये देखो इसका कोफिशिएंट क्या है 1 तो यहाँ 1 लिखेंगे। तो यहाँ x की पावर 3 मौजूद है, इसका कोफिशिएंट क्या है a, तो मतलब कि हमारे पास a का आंसर आ गया, a इज इक्वल टू 1 आ गया। अब हमारे पास बाकी तीन कांस्टेंट करते हैं, यहाँ लिखेंगे फॉर x की पावर 2, यहाँ x की पावर 2 वाला कोफिशिएंट मौजूद नहीं तो ये वैल्यू मौजूद नहीं तो इसका कोफिशिएंट 0 होगा, जिसकी वैल्यू मौजूद नहीं होगी उसका कोफिशिएंट 0 होगा। यहाँ x की पावर 2 वाला कोफिशिएंट मौजूद है a प्लस b, तो हमें क्या हमें पता है a किसके बराबर है, a इज इक्वल टू 1, यहाँ a की वैल्यू पुट करेंगे 0 इज इक्वल टू 1 प्लस b, तो यहाँ से हमारे पास b का आंसर आएगा, ये प्लस 1 है दूसरे को जाकर -1 बनेगा तो b का आंसर क्या आ गया -1, तो ये हमारे पास b का आंसर भी आ गया। ठीक है, अब c और d आ गया, यहाँ पर ये लिखेंगे फॉर x की पावर 1, x की पावर 1 का कोफिशिएंट क्या है ये 2, यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ पर x की पावर 1 का कोफिशिएंट क्या है a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c। अब हमें पता है a किसके बराबर है 1 और b किसके बराबर है -1, ये वैल्यू पुट करेंगे 2 इज इक्वल टू 1 -1 और प्लस c इक्वल टू 0, ये +1 ये -1 कैंसिल, तो c का आंसर हमारे पास क्या आ गया, c का आंसर आ गया हमारे पास 2। ठीक है, फॉर x की पावर 1 भी हो गया 2 भी हो गया 3 भी हो गया, अब कांस्टेंट बाकी है तो यहां लिखेंगे फॉर कांस्टेंट टर्म, तो यहां पर कांस्टेंट टर्म क्या है 2, तो लेफ्ट हैंड साइड पर 2 आ जाएगा और राइट हैंड साइड पर कांस्टेंट टर्म क्या है b प्लस d, तो यहां लिखेंगे b प्लस d और हमें पता है b किसके बराबर है, ये देखिए -1 के, तो b किसके बराबर है -1, यहां -1 पुट करेंगे तो b की वैल्यू ऊपर
वहां पुट करो -1 प्लस डी, और ये -1 उस तरफ जाकर +1 बनेगा इनटू डी, और डी का आंसर हमारे पास क्या आएगा, डी इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास चार कांस्टेंट थे, यहाँ पे चारों के आंसर हमारे पास आ चुके हैं। जब हमारे पास चारों वैल्यू के चारों कांस्टेंट के आंसर आ जाए तो हम क्या करते हैं, तमाम वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 की, x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 2 ओवर x की पावर 2 प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ax। तो a हमारे पास क्या है 1, तो इसका मतलब लिखेंगे x प्लस b, तो b हमारे पास क्या है -1, तो ये -1 आ गया ओवर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस cx, c हमारे पास क्या है 2, तो ये बनेगा 2 साथ x और प्लस d और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे, ये x आएगा प्लस माइनस -1 ओवर x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1 प्लस 2x प्लस 3 ओवर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल की पावर 2। तो ये क्वेश्चन जो है हल हो चुका है। क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो ये हमारा क्वेश्चन का पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए क्वेश्चन सोल्व करने को कहा था। हमें पता है कि जब भी पहला स्टेप ये होता है कि जब भी हमें पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन सोल्व करने को कहते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि जो गिवन क्वेश्चन है वो प्रॉपर या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है। तो प्रॉपर में क्या होता है कि ऊपर वाली वेरिएबल की पावर छोटी होती है नीचे वाले वेरिएबल की पावर से, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन जो था वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में था। इम्प्रॉपर में क्या होता है, ऊपर वाली पावर या तो बड़ी होगी या बराबर होगी नीचे वाली वेरिएबल की पावर से। तो प्रॉपर में था तो हमने क्या किया, इसको लेट दिया और इसकी राइट हैंड साइड बनाई, x ओवर 2 है वैल्यू, इसलिए इसके नोमिनेटर में दो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हुए और पहले के साथ वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया। फिर यही फैक्टर को लेके इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बनी। जो नई इक्वेशन बनी उसे सिंपलीफाई किया यानी कि मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद x की पावर 3 वाली वैल्यू इकट्ठा रखा, x की पावर 2 वाली वैल्यू इकट्ठा, x की पावर 1 वाली वैल्यू इकट्ठा और s की वैल्यू जिसके साथ x नहीं था उसको इकट्ठा रखा। उसके बाद हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में के कोफिशिएंट को एक जैसे टर्म के कोफिशिएंट को कंपेयर किया। कंपेयर करते हैं तो हमारे पास a b c और d की वैल्यू आ गई। जब चारों की वैल्यू आ गई तो हमने इक्वेशन को वैल्यू पुट किया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये पूरा चैप्टर इसी एक मेथड के जरिए सॉल्व होता है। अगर आपको a की भी क्वेश्चन समझ आ गया तो मतलब ये कि आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया। तो ये क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोबारा से बेल आइकन ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। अगर आपको क्वेश्चन की समझ नहीं है तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मज़ीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।